बहुत समय पहले सहारनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था, लेकिन उस गांव के बगल में एक बहुत बड़ा गंदा नाला भी था। फिर कुछ समय बाद उस नाले के अंदर से ढेर सारे खतरनाक मच्छर पैदा हो जाते हैं, जो कि गांव में रहने वाले पक्षियों को काट काट कर उनको बीमार करने लग जाते हैं। इस बात से गांव के तमाम पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। हाय हाय, मर गया रे, मुझे तो तेज बुखार हो गया है। अब मैं क्या करूं? हमारे गांव में ढेर सारे मच्छर आ गए हैं, उनके काटने से हम सब बीमार होते जा रहे हैं। पता नहीं ये मच्छर कहां से आए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर बीमार पड़ गए तो हम तो मर जाएंगे। तभी उस गांव में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया कहती है, पक्षियों, ये सारे मच्छर गांव के पास वाले नाले से आ रहे हैं। सभी गांव वाले हमेशा अपना घर का कचरा फेंकते हैं, जिस वजह से वहां मच्छर पैदा हो गए हैं। हम सबको मिलकर उस नाले की सफाई करनी चाहिए, वरना मच्छरों के साथ साथ और बहुत सारी बलाएं जन्म लेंगी और वो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। इसीलिए हमें वो नाला साफ करना होगा। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की बातों की विरोध करते हुए बोलता है, नाले की सफाई का काम हमारे मुखियों का है। भला हम नाले की सफाई क्यों करें? वो नाला बहुत गंदा है और बहुत गंदी बदबू मारता है। वहाँ से तो गुजरते हुए हमारा दम घुटता है। हम सफाई नहीं कर रहे। इसी तरह तमाम पक्षी सफाई करने से इनकार कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया एक मेहनती और नेक दिल चिड़िया थी। उसे अपने साथ साथ गांव में रहने वाले पक्षियों की भी फिक्र थी। इसीलिए वो खुद ही नाले की सफाई का फैसला करती है। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया नाले की सफाई के काम में लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया को नाले की सफाई करते देखकर कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, ठीक से सफाई करना। अगर तूने इस पूरे नाले को साफ कर दिया तो मैं तुझे पूरे 200 रुपये इनाम में दूंगा। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी तुझे अपने पुराने सैंडल और ड्रेस दे दूंगी। वैसे भी तू बहुत गरीब है, तुझे दूसरों की दी हुई चीज़ों की ज़रूरत है। चलो कालू जी, मुझसे तो यहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वो उन दोनों से कहती है, अरे कालू और सुंदरी, अगर तुम मेरी इस तरह बेइज्जती करने के बजाय सफाई में मेरी मदद करोगी तो इस तरह नाला जल्दी साफ हो जाएगा और हम सबको मच्छरों से आज़ादी मिल जाएगी। तूने हमें अपनी तरह फालतू समझ रखा है क्या? हम अच्छे पक्षी हैं, हम नाले की सफाई नहीं करते। चलो सुंदरी, यहाँ से चलो। इसके बाद कालू सुंदरी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया सफाई करना जारी रखती है। फिर आखिर कई दिनों की सफाई करने के बाद टुनटुनी चिड़िया उस नाले की सफाई कर देती है। तभी अचानक उस नाले के अंदर से टुनटुनी चिड़िया को एक बॉक्स मिलता है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है, तभी एक जादुई रोशनी के साथ एक जादुई लिपस्टिक बाहर आ जाती है और जादुई लिपस्टिक टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मैं एक जादुई लिपस्टिक हूँ। सालों पहले मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से नाराज होकर एक जादूगर ने मुझे इस बॉक्स में बंद करके इस नाले में डाल दिया था। उसने कहा था कि जब भी कोई मेहनती और नेक चिड़िया इस नाले की सफाई करेगी तो तुम आज़ाद हो जाओगी। तुमने नाले की सफाई करके मुझे आज़ाद कर दिया। मैं अपने जादू से दुनिया की कोई भी चीज़ आपके कदमों में रख सकती हूँ, आप हुक्म करें। फिर टुनटुनी चिड़िया लिपस्टिक से अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करती रहती है और इस तरह टुनटुनी चिड़िया को
अपनी नेकी और मेहनत का सिला मिल जाता है।